हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं ऐसे सवाल को करने में। देखो हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का। कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना विद इन सेकेंड में। आपने सीखा होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। आप सोचते हो कैसे सॉल्व करते हो, बताओ। हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हो, एक्स की वैल्यू पुट करते हो और पुट करते हो अगर देखते हो जीरो के इक्वल है तो उस वैल्यू से क्या करते हो। सपोज अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट किया आपने, एक्स की वैल्यू 1 पुट किया और इसमें पुट करते ही ये क्या हो गया, परफेक्ट जीरो हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, फिर उसको क्या करते हो आप, सॉल्व करते हो, फिर दो रूट वहां से मिलते हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे वो प्रोसेस नहीं करना है। अगर मान लो आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो क्या इस मेथड से सॉल्व करोगे और रूट्स निकालोगे? ऐसे तो एग्जाम आपका हो चुका। अगर दो तीन इक्वेशन आ गए ऐसे फिर तो आप कर चुके। तो हम सीखेंगे किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। देखो हमारे पास लिखा क्या हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। एक्स क्यूब 8x² 19x प्लस 12 इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले करना क्या है, पहला काम ध्यान से समझना। इस 12 को साइड में रखो और एक बात बताओ मेरे को, इस 12 के कितने फैक्टर होंगे बाबू? इस 12 के अगर मैं फैक्टर पूछूं तो कितने होंगे? 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। फैक्टर्स मतलब समझ में आता है ना, मल्टीपल है इसका, क्या है, इससे ये डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे नंबर इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, डिविजिबल होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई 3 नंबर भी हमारा क्या होगा, रूट्स होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से 3 नंबर हम देखेंगे, चूज करेंगे। पहले कोई नंबर चूज करो, जैसे मान लो 1 2 3 लिया हमने, 1 2 और 3 लिया। अब ध्यान से समझना, अगर उन तीनों नंबर का मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। ध्यान से समझना, मुझे समझाने में टाइम लगेगा बस, ठीक है। उसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझना। तो 3 नंबर मैंने लिया उनमें से, और इन तीनों को देखो अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये 12 आना चाहिए। तो अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो क्या ये 12 आएगा? नहीं आएगा। 12 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये हमारा रूट्स नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, दूसरा नंबर लेते हैं। मान लो 1 लिया इंटू 3 इंटू 4 लिया। अब प्रोडक्ट करो तो क्या मिलेगा बाबू, 1 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे रुक जाओ, अगर जैसे ही 12 मिला तो वहां पे स्टॉप हो जाओ। अब ध्यान से समझना, अगर इनका प्रोडक्ट 12 आ गया, कांस्टेंट नंबर मिल गया मुझे, अब क्या करेंगे, उन्हीं तीनों नंबर का एडिशन करोगे। क्या करोगे, एडिशन करोगे। 1 प्लस क्या है, 3 प्लस 4। अगर इन तीनों नंबर का एडिशन करोगे, ऐड करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिलना चाहिए। तो देखो ऐड करो इन तीनों को तो क्या मिलेगा, 8। तो ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो उन्हीं तीनों रूट्स का अगर एडिशन कर रहा हूं तो मैं क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब रुक जाओ, अब तीसरा कंडीशन एक और चेक करना है। पहला कांस्टेंट मिल गया, दूसरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिल गया। अब एक्स का कॉफिशिएंट भी वेरीफाई कर लो, थर्ड। तो अब एक बात बताओ, इधर देखो, अगर मैं पूछूं 1 है, 3 है एंड 4 है, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3। 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12, इनको प्लस करो। और 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4। अब इस 4 को इसके साथ ऐड करो, कितना मिलेगा बाबू, 12 4 16 और 3 कितना होगा, 19। तो 19 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x। तो x का कोफिशिएंट क्या मिल गया, 19। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिल गया, ऐसे तीन नंबर चूज करना था, उन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना था, कांस्टेंट, फिर उन तीनों का एडिशन क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर उन तीनों का मल्टीप्लाई करना था और ऐड करना था इस तरीके से, तो हमको x का कोफिशिएंट मिल गया। तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो गया। ये तीन चीजें चेक करना है। जैसे ये मिल गया, अब हमको रूट्स पता हो गया। क्या है हमारे पास, वो तीन नंबर्स क्या है बताइए, 1, 3 एंड 4। हमारे पास ये तीन नंबर थे। अब करना क्या है, बस इनका साइन इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे तीनों प्लस में थे, बस इनको माइनस कर दो। ये हमारा आंसर, ये हमारे रूट्स हो गए। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना और देखना, ये हमारा क्या है, रूट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी मेथड को अप्लाई करेंगे और देखना कितने जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलो देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब 11x स्क्वायर 34x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो, 24 के फैक्टर्स निकालो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा और क्या होगा, 24 भी होगा। चलो इनमें से हमको तीन नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 24। देखो फर्स्ट थ्री नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद से 1, 3, 4 को करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं 1 ले लिया, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और 6 के साथ, तो क्या मिलेगा, 1, 4, 6 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 4 जा 4, 4 6 जा 24। तो हमें कांस्टेंट मिल गया। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर का एडिशन करो, 1 प्लस 4 प्लस 6 क्या आएगा, 6 4 1 कितना होगा, 11। तो 11 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, और क्या है बताओ, इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 1 4 6, 1 का 4 के साथ करोगे तो 4, 4 का 6 के साथ करोगे तो 24, और 1 का 6 के साथ करोगे तो 6, ऐड करो तो सबको ऐड करो, उसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 34। वेरीफाई हो गया, तीनों वेरीफाई हो गया। तो हमारे पास नंबर क्या था, 146। तो 146 को क्या कर दोगे, -1 -4 और -6, ये हमारा रूट्स हो जाएगा। कितना आसान है, बस तीन नंबर चूज करना है आपको, ठीक है। और उस तीन नंबर का क्या देखना है, x का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बस साइन को रिवर्स कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और है। अब देखो ये प्लस प्लस में है, अब एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं उसमें। सपोज मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 23x माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से समझना थोड़ा इस क्वेश्चन को। मान लो 15 है, तो 15 के रूट्स क्या होंगे बाबू, क्या होगा बताओ, 1 3 5 और 15 भी होगा, ठीक है ना। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, हमको चाहिए क्या, -15, -15 चाहिए। तो दिमाग में सोचो -15, अब इनमें से तीन नंबर लो जिनका प्रोडक्ट 15 है, तो मैं कह सकता हूँ ना 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और इनका अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 15। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, -15। मैं कह सकता हूं -1 इंटू -3 इंटू -5 मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस का 15। इसका मतलब वो तीन नंबर कौन थे, वो तीन रूट्स हमारे कौन थे, -1 -3 और -5। अभी रूट्स नहीं आया, मतलब वो नंबर्स थे कौन, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -15 मिलेगा। अब रूट्स देखो कैसे आएगा। अब इन तीनों का क्या करना है, एडिशन करो, तो -1 का ऐड करोगे -3 और -5 एडिशन, तो क्या आएगा बताओ, -8 आएगा, -9 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 5 3 8 और -1 -9, मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अब इन तीनों नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करके ऐड करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा। चलो उसको देख लेते हैं, कितना आसान है, देखो ऐड करो,
-1 -3 -5, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3, -3 का 5 में करोगे तो 15 और 5 का 1 में करोगे तो 5, -5 का -1 में तो 5, ऐड करो तो 5, तो कितना हो जाएगा 15, 5, 20 और 3, तो क्या हो जाएगा ये 23। ये क्या है x का कोफिशिएंट है। कितना आसान है, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब हमारा रूट्स क्या हो जाएगा, बस साइन इंटरचेंज कर देना है, साइन इंटरचेंज कर देना है। -1 था तो क्या हो जाएगा +1, -3 था तो +3, -5 था तो +5, दिस इज द रूट। ये हमारा रूट्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टिप्स और ट्रिक्स किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो, और आपका ये एग्जाम में टाइम सेव करेगा। तो इस चीज को सीखो, अप्लाई करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।